देता हूँ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी को, जिन्होंने आज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर नाम दाखिल कराया। 1500 से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों ने मरीज़ों को देखा और न्यूरोपैथी की जो हमारी न्यूरोथेरेपी जो हमारी पुरानी देश के अंदर हमारी वो रही है चिकित्सा, उसको इन्होंने उजागर किया और बहुत बहुत बधाई इनको मेरी तरफ से। वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सर और ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम इनका दर्ज हुआ है, उसके लिए भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अवार्ड से नवाजा गया है, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहूँगा दिल्ली का हर बच्चा, हर इंसान इस तकनीक को सीखे और अपने आप को आरोग्य करे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कहूँगी कि न्यूरोथेरेपी के महाकुंभ मेले में हम यहाँ खड़े हैं और इसकी पूरी व्यवस्था करना इतना आसान नहीं था और इतना आसान हो ही नहीं सकता अगर हमारे बीच हमारे प्रोफेसर साहब नहीं होते, जिन्होंने एक कड़ी का काम किया प्रशासन के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ। और ये पूरा समागम की देन मैं कहूँगी कि असली जिसको कहते हैं ना कि नींव, धरातल की नींव, वो ये शख्सियत है। सर, आपका परिचय और आपने किस तरह से ये जो अपना पूरा तन मन धन लगा दिया इस प्रोग्राम को आज ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए, तो उसके लिए आप बहुत बहुत मैं कहूँगी कि आशीर्वाद के भी पात्र हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। थोड़ा सा आपका परिचय और बताइए कि मैं क्यों, मेरे शब्द छोटे पड़ रहे हैं आपका परिचय देने के लिए। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेचुरली आपके ओएसिस ने इस इवेंट को उस शिखर तक पहचाना और पहचान करके अवार्ड दिया, तो आपका धन्यवाद। मैं राजेंद्र गोयल और मैं मैथ्स लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट में। जब मुझे इस न्यूरोथेरेपी के बारे में पता लगा, मैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी से मिला और यही बात की, क्या ये हमारे विद्यालयों के लिए लाभदायक हो सकता है? सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके पास एक टाइम का खाना प्रॉपर नसीब नहीं हो, जहां इकोनॉमिक लेवल ये हो कि जिन्हें परिवार का भी खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा हो, उन तक कैसे फ़ायदा इसका हो सकता है? उनसे बातचीत हुई, थोड़ी सी प्लानिंग हुई। उनकी प्लानिंग को लेकर के मैं आचार्य जी को लेकर के, हमारे जो शिक्षा निदेशक महोदय, जो सच में आज अगर मैं ये कहूँ इतना रिस्की अगर शिक्षा निदेशक कहूँ, अगर बच्चों के हित में कुछ भी काम लेकर के कोई आया, उन्होंने कभी भी फॉर्मलिटीज़ में नहीं पड़े, नहीं जी मैं उससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा। उन्होंने कहा अच्छा बच्चों के हित में बताओ क्या करना है, और उन्होंने तुरंत उस पर करते थे। मुझे विश्वास था, तो मैं इस आचार्य जी को लेकर डायरेक्टर सर से मिला। एक ही बात कही मैंने कि सर, बच्चों के जो कैरियर है, जिसके लिए स्कूल में कैरियर काउंसलिंग हम कराते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, हम स्कूल में करा रहे हैं, सब थ्योरेटिकल जा रहा है। अगर हम सच में प्रैक्टिकल चाहते हैं ना, बच्चों को जब तक हम स्किल्ड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे ना कि जिससे बच्चा कुछ भी करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, लेकिन अगर उसके हाथ में कौशल नहीं है तो वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा? हुनर दिया। तो डायरेक्टर सर मेरी भाषा समझ गए। उन्होंने फिर पूछा तो बोले भाई कैसे विश्वास हो? मैंने कि सर आपके कमर में दर्द रहता है ना? तो उन्होंने बोले रहता तो है। बोले कैसे पता मैं कि आप ठीक से नहीं बैठ पाते? तो मैंने क्या किया, मैं सर आप आचार्य जी के साथ ऑफिस में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उन्हें गजब आराम मिला, इतना आराम मिला। मेरे से बोले भाई राजेंद्र ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अब बताओ कैसे होगा? मैंने कि सर इस टीम को पहले तो आप काउंसलिंग के लिए परमिशन दे दो। पूरी टीम के लिए उन्होंने तुरंत लिखा और अगले दिन तो ऑर्डर निकलवा दिया। ये मैं कहूँगा उनकी सच में दिल से नमन है ऐसे शिक्षा निदेशक को, कि भाई सभी स्कूलों को ऑर्डर निकाल दिया कि आरोग्य पीठ की टीम आएगी, आप इनके लिए कैरियर काउंसलिंग की बात करें। जब इतना हुआ, फिर वो है ना दिल मांगे मोर, तब लगा कि भाई ये तो अधूरा है अभी। फिर रहा कि भाई एक स्कूल से 4 बच्चे और एक टीचर को अलग से एक जगह बुला करके कम से कम 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। 2 दिन की बस? अभी 2 दिन की शुरुआत में 2 दिन, देखो उंगली पकड़ करके पोछा पकड़ना था ना। तो बोले 2 दिन में काम। मैंने कि सर 2 दिन तो करवाएं, फिर देख लेंगे। क्योंकि आज आरोग्य पीठ जो ट्रेनिंग कराता है ना, वो सशुल्क होती है, पैसा लेते हैं, इनको भी खर्चा है ना, और डिपार्टमेंट खर्च करना नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए फिर फॉर्मेलिटीज है, SCRT है, सरकार है, उन सब से परमिशन लेना। तो मेरे से बोले भाई बताओ कैसे करें? मैंने कि स्कूल तो आप कोई प्रोवाइड करा दोगे? बोले हाँ स्कूल तो मैं बटलर करवा दूंगा, वो हो जाएगा, बाकी खर्चा नहीं करेंगे, और खर्चा मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे पर्सनल जेब से जो चाहिए मैं दे दूंगा, डिपार्टमेंटल में खर्चा नहीं करवा सकता। मैं सर इतना तो करो। और आचार्य जी से निवेदन किया, फिर मैं कि सर ऐसे ऐसे है,
पैसा मत लो, है ना, इन बच्चों की दुआएं लगेंगी। और आचार्य जी का बड़ा दिल, सच में मैं कह रहा हूँ ये शायद देवता स्वरूप का जन्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि अरे राजेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए पैसा, इन गरीब बच्चों के लिए मैं, तुम और कहो मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। ये बड़ा बात, केंद्र बंद करके मैडम 8 दिन लगातार इसी विद्यालय के हॉल में आचार्य जी ने अपने 50 की टीम लेकर के उन बच्चों को 2 दिन ट्रेनिंग दी। और मेरे से कहा कि 2 दिन की ट्रेनिंग में इतना ट्रेंड कर दूंगा कि ये घुटना, कमर दर्द और गर्दन दर्द को और कंधा दर्द को ठीक करने के योग्य की जिम्मेदारी मेरी। क्या बात है। तो वो सुबह से 7 बजे 9 बजे से सेशन शुरू होता, लगातार आचार्य जी स्वयं रहे और इसको देखा, यहाँ तक कि फिर बोले राजेंद्र जी इन बच्चों को रिफ्रेशमेंट का, मैंने कहा भैया डिपार्टमेंट नहीं देगा। बोले कोई बात नहीं, और प्रभु देगा सबके लिए रिफ्रेशमेंट, सबके लिए नहीं। उस दिन मैं वो 8 दिन भी अच्छा लगातार सबके लिए रिफ्रेशमेंट भी अपनी तरफ से दिया। तो आचार्य जी का तो बड़ा मैंने फिर थोड़ा सा और मन बढ़ा, कई स्कूल वालों को अच्छा लगा, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हम तो अपने स्कूल में 200-250 बच्चे हम सबको कराना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो कम से कम 15 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने टीम को अपने यहाँ बुलाया बाद में, और अपने यहाँ बुला करके बच्चों को ये प्रशिक्षण करवाया। क्या फिर 25 को हमने रिहर्सल रखा। तो क्या जबरदस्त उत्साह, उसमें तो आप स्वयं थी। 25 के रिहर्सल में आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड आया था, इस चीज को चेक करने के लिए। गजब, बहुत जबरदस्त था। और फिर बाद में मैंने सर से कहा, मैं कि सर यहाँ तक तो खर्चा ठीक है, ज़्यादा मत कराओ। अब बच्चे भी आ रहे हैं वहाँ से, तो स्कूल वाले भी क्या कहते हैं कि भैया हम कैसे कराएं, हम खर्चा हम दे नहीं सकते। आचार्य जी कहते हैं बताओ मैं भी कहाँ से, आने जाने का तो। तब डायरेक्टर सर ने, एक हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं जरीन ताज जी, मैं कह रहा हूँ सच में भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, बहुत ही एनर्जेटिक, उनके सामने भी विषय आया। तो जरीन ताज जी ने बोला ऐसा करती हूँ मैं, इन सबको आने जाने का मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से करवा देती हूँ। तो स्कूलों में क्या है, एक SMC फंड होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा SMC फंड से इन सब का आने जाने का 2 तारीख का ये डिपार्टमेंट ले लेगा भाई, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इतना बढ़िया, लोग आज मेरे बच्चे और मेरे साथी टीचर जब मेरे को बात करते हैं ना, तब मुझे लगता है सच में मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि इन गरीब बच्चों का आपने तैयार कर दिया। आप कल्पना करो मैडम, कितने कम टाइम में ये बच्चे जब मुझे बताते हैं ना कि सर हमने घर जाकर के पापा को किया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, पर जितना किया पापा को बोले पापा को बहुत आराम मिला, मम्मी को बहुत आराम मिला। तब मुझे लगा कि ये शुरुआत है। आज अगर इन बच्चों को, कई बच्चे मैं देखता हूँ जो यहाँ पर कर रहे थे, मैं आया आरोग्य पीठ में, जो अभी पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये सीख करके अपना खर्चा निकाला, खर्चा निकाल करके परिवार का भी थोड़ा बहुत हेल्प की और अपना काम करे। मैंने बच्चों को भी यही कहा, बेटा हम कब करें कि तुम थेरेपिस्ट बनो, कतई मत बनो, लेकिन अगर स्किल आपके हाथ में आ गई, आज हर घर में, हर गली मोहल्ले में ये बीमार है। कितना अच्छा हो, हुनरबाज तैयार कर दिया आपने ना। मैं तो कौन होता हूँ, उम्र फॉर हुनर, ये तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन वाकई ही आपने कोई उम्र भी नहीं देखी। हम देख रहे हैं कि बहुत कम एज के और बहुत बड़ी है, मिस 80 साल का भी यहाँ मैंने न्यूरोथेरेपिस्ट देखा है ना, और मैंने शायद 12 साल का बच्चा भी यहाँ न्यूरोथेरेपिस्ट देखा है। तो बड़ा मतलब कि आपने सच मानो, मैं कह रहा हूँ कि जीवन धन्य हो गया मेरा भी कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पर ले जा पाए जहाँ ये बच्चे अपना कैरियर। अब आप ही बताइए, मेरी वाणी कहाँ इनका बखान कर पाती, कहाँ मेरी वाणी तो बहुत छोटी हो गई ना आपका बखान करने के लिए, कि 2000 आपने थेरेपिस्ट तैयार कर दिए और आज 5000 लोगों का उन्होंने यहाँ ट्रीटमेंट किया मात्र 1.5 घंटे के अंदर। ये इसीलिए तो आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आपको दर्ज किया है कि ये अकेला सिर्फ मिस, जैसे पहले बात आ रही थी कि एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, हमने जब इसका चेक किया तो न्यूरोथेरेपिस्ट का ये पहला समागम है जिसने मेरे भारत ने संदेश दिया है कि मेरे भारत में वो पोटेंशियल है, जन जन तक, वर्ल्ड के कोने कोने तक ये मैसेज जाएगा आपका। इसीलिए ये आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है आज का ये इवेंट। बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं तो कहूँगा कि ये सब चीज़ें ना, इन बच्चों के लिए हम जो करते हैं ना, कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय कार्य है ना, तो ईश्वर है ना, जी सब अच्छा होगा और आप जैसी बहन साथ में हो